तो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगी। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे किसकी, ज्योमेट्री की। ओके, अब ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है। सबसे पहले ज्योमेट्री होती क्या है। एक्चुअल में ज्योमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब शेप्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, शेप्स से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस। ठीक, किसी भी शेप को बनने में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम शेप्स को नहीं जान पाएंगे। तो चलिए आज हम अपने इस क्लास में ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास है पॉइंट, जो कि सबसे बेसिक चीज है। बिना पॉइंट के आप ज्योमेट्री को नहीं समझ सकते हैं। पॉइंट, लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस, ओके, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रे। और इसी के साथ साथ हम एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे सर्किल का भी। सर्किल के बारे में आपको बताएंगे कि सर्किल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर। ओके, और इनके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको, जनरल लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हमारे पास हैं उनसे हम आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है। जब आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट जैसे ही वर्ड आप सुनते हैं वैसे आपके माइंड में क्या आता है, एक डॉट, सिंपल एक डॉट। आप अपना एक पेन लीजिए और पेज पर एक डॉट रखिए। अब आप इस डॉट को क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब ये पॉइंट एक्चुअल क्या है। देखिए, पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल शेप, आप कह सकते हैं, दैट हैज, ओके, दैट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पार्ट है जिसमें ना ही कोई लेंथ होगी, ना ही ब्रेथ होगी, ना ही हाइट होगी। बस एक सिंपल से क्या होगा, डॉट होगा। ओके, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। अब व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंट। अब पॉइंट हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, पॉइंट इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ एनीथिंग। हमने क्या बोला, पॉइंट क्या है, किसी भी चीज की हम पर्टिकुलर पोजीशन या लोकेशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं। ओके, लोकेशन या पोजीशन। अगर हम किसी भी मैप की स्टडी करते हैं तो मैप में पर्टिकुलर प्लेस को दिखाने के लिए, पर्टिकुलर प्लेस को शो करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इंडिया के मैप को देख रहे हैं जो कि पॉलिटिकल मैप है, अब इसमें आपको बहुत सारी स्टेट्स दिखाई दे रही हैं, ये इंडिया की पूरी आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर बात करनी हो, फॉर एग्जाम्पल एमपी जो आपका मध्य प्रदेश है, इसकी कैपिटल कहां पर है, तो आप देख पा रहे हैं इसकी कैपिटल को एक डॉट से शो किया गया है। किससे शो किया गया है, एक डॉट से शो किया गया। ये जो आपकी भोपाल है, ओके, इसको आप किससे शो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डॉट की हेल्प से आप इसको शो कर रहे हैं। तो ये जो डॉट है यही हमारा क्या है, पॉइंट, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी स्पेशल एक पोजीशन को शो कर रहा है। तो अगर आप पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो पॉइंट बस इतना सा है कि अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल पार्ट विच हैज नो शेप, विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एंड इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन और पोजीशन। पॉइंट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं। और इस पॉइंट की ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। हाँ, इसको फिर भी हम एक डॉट के थ्रू शो करते हैं। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो पता चली होगी कि पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है। ओके, अब इस पॉइंट के बाद हमें पढ़ना है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तीनों को हम एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज रे। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट आप देख रहे हैं पेंसिल बनी हुई, तो पेंसिल का जो ये लेड है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो कि पॉइंटेड एंड है, इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, पॉइंट मिल जाता है। ओके, और इसको हम एक डॉट के थ्रू शो कर देते हैं। किसी भी तरह के पॉइंट को हम एक डॉट के थ्रू शो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका लाइन। अब लाइन क्या होती है, अगर आपने पॉइंट को समझ लिया है तो आप लाइन को भी समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम कई सारे पॉइंट्स को, करेक्ट, यहां पर हम शो कर रहे हैं। ओके, अब इन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक और शेप मिल रहा है। ओके, ये शेप हमारा इस टाइम क्या कहला रहा है,
लाइन कहला रहा है। ओके, या इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और या फिर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनफाइनाइटली मूव कर रहा है, करेक्ट, लगातार ये चलता चला जा रहा है, लगातार चलता चला जा रहा है, तो जो हमें एक शेप मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं लाइन। यानी कि लाइन क्या है? लाइन वो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ओके, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर हम किसी भी डॉट को दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट फॉर्म में इंक्रीज करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, या उसको मूव करवाते हैं दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे आप अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के थ्रू मूव कराइए, चाहे आप राइट एंड लेफ्ट में मूव कराइए, ये दोनों ही साइड से लगातार इनफाइनाइट फॉर्म में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो आपको एक नया शेप मिल रहा है, ये क्या कहलाती है? आपकी लाइन। तो लाइन के लिए बेसिक चीज आपको क्या रखनी है कि लाइन इज अ शेप विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ एनी डॉट। और एक्सपेंशन वर्ड आप ना यूज करें, आप सीधे यूज करिए कि व्हेन वी मूव अ पॉइंट इन वन डायरेक्शन, ओके, और इन टू डायरेक्शंस इनफाइनाइटली वी गेट अ लाइन। तो लाइन एक ऐसा शेप होता है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, लाइन क्या है? लाइन एक ऐसा शेप होता है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब आप इन डेफिनेशंस को एक साथ देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक चार्ट ऑलरेडी ले रखा है। पॉइंट मैंने आपको बताया कि अ डॉट एन एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट वो एक शेप है ज्योमेट्री का जो हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी चीज की। इसको जैसे मैंने आपको पॉइंट ए एग्जांपल ले रखा है। अभी मैंने लाइन को आपको एक्सप्लेन किया। व्हाट इज लाइन? अ स्ट्रेट पैथ दैट गोज फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी पॉइंट से जब आप दोनों डायरेक्शन में, ओके, लगातार कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे एक स्ट्रेट पैथ पर। स्ट्रेट पैथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में जब आप मूव करेंगे, लाइन वर्ड में ही लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सेपरेट करके समझिएगा कि जब किसी पॉइंट को आप दोनों डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो जो शेप हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं लाइन। यहां पर लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है रे। अब अगर आपने लाइन को समझ लिया है, पॉइंट को समझ लिया है, तो आप रे को और लाइन सेगमेंट को भी समझ पाएंगे। अब देखते हैं कि व्हाट इज रे। तो रे क्या होती है? ओके, अगर हमें रे की बात करनी है तो देखिए, रे और लाइन में बस इतना डिफरेंस है कि जो रे होती है वो एक ही साइड पर इनफाइनाइट फॉर्म से बढ़ती जाती है, करेक्ट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि रे इज द लाइन विच इज मूविंग इन ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके, फ्रॉम अ पर्टिकुलर ओरिजिन। जिस ओरिजिन को हम क्या बोल रहे हैं? इस ओरिजिन को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट के फॉर्म में हम इसको डिनोट कर रहे हैं, करेक्ट। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हम ओरिजिन कह रहे हैं, ओरिजिन का मतलब जहां से लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जब एक स्ट्रेट पैथ बनता है इनफाइनाइट फॉर्म में, तो अब हम इस शेप को क्या बोलते हैं? तब हम इस शेप को बोलते हैं रे। तो व्हाट इज रे? अ रे इज द स्ट्रेट पैथ ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, करेक्ट। किसी भी ओरिजिन पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जब एक स्ट्रेट पैथ बनता है, तब हम इस शेप को बोलते हैं रे। और रे को शो करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं। अब एरो का जो हेड है, ये क्या शो कर रहा है? ये फॉरवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, या जिस भी डायरेक्शन में एरो जा रहा है। सपोज यहां पर एरो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाया गया है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव करेगा, करेक्ट। यहां पर ये आपको राइट डायरेक्शन में दिखाया गया, तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज यहां पर एरो का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट में ही मूव करेगा, करेक्ट। यानी कि रेज क्या होती है? रेज आर नथिंग बट आर दोज लाइंस विच इंक्रीजेस ओनली इन वन डायरेक्शन, और रे इज द स्ट्रेट पैथ which is moving from its origin only and only into one direction, correct। फॉर एग्जाम्पल, आपने सन तो देखा ही है, सभी नहीं देखा है, ओके। तो सन से जब आप रेज शो करते हैं तो आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शो करते हैं, ओके। इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में शो नहीं करते, इसीलिए हम इनको सन रेज बोलते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर सन
रेज, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, क्योंकि रे का मतलब ही है कि किसी ओरिजिन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में, करेक्ट, बट एक ही तरफ, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ओनली इन वन साइड, एक ही साइड पर जब कोई डॉट अपने पैथ को कवर करता है एक स्ट्रेट लाइन में, तब हम उस लाइन को बोलते हैं रे, करेक्ट। तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज रे। तो अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, रे में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, रे में केवल एक ही एंड पॉइंट है। इसका जो की पार्ट है रे का, लाइन और लाइन सेगमेंट में अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं, सॉरी लाइन और रे में अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो लाइन में एंड पॉइंट नहीं होते हैं, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों साइड से इनफाइनाइट फॉर्म में बढ़ती है, जबकि रे का एक एंड पॉइंट होता है और ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ये इसका एंड पॉइंट है, सपोज इसका एंड पॉइंट है ओ, और ये रे लगातार बढ़ती चली जा रही है, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट जो देखते हुए हमारा लाइन सेगमेंट, तो मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया, लाइन क्लियर कर दी और रे क्लियर कर दिया। अब आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को भी आप पॉइंट की हेल्प से ही समझेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आप दो डिफरेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं और अगर ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर लाइन का एक पार्ट बना रहे हैं, ओके, हमारे पास एक लाइन है, सपोज मैंने एक लाइन सपोज ले ली है, ये हमारे पास एक लाइन है, करेक्ट। अब इस लाइन का नेम मैंने ले लिया है सपोज एल, ओके। अब इस लाइन के ऊपर अगर हम दो डॉट्स यूज कर रहे हैं और इन डॉट्स को मैंने नेम दे दिया है ए एंड बी, तो ये जो ए बी है ये क्या है, इस पूरी लाइन का एक पार्ट है, इस पूरी लाइन का एक क्या है, पार्ट है, और पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, करेक्ट। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ a small part of a given line which has two end points, correct। तो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर लाइन सेगमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए कभी हम लाइन सेगमेंट को जब शो करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स के साथ एक लाइन बना देते हैं कैपिटल लेटर के जस्ट ऊपर, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके दो एंड पॉइंट्स कौन से हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जबकि लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं है। ये जो मैंने लाइन आपकी ड्रॉ की है जिसको हम एल बोल रहे हैं नेम, इसका एंड पॉइंट मैंने नहीं बनाया है क्योंकि इसमें एंड पॉइंट होता ही नहीं है, बट इस लाइन का तो कोई ना कोई सेक्शन लिया जा सकता है ना, कोई ना कोई पार्ट लिया जा सकता है। तो ये जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, करेक्ट। तो ये चीजें आपने अब तक देख ली, अभी तक आपने क्या देख लिया, लाइन देख ली, लाइन सेगमेंट देख लिया, रे देख ली और पॉइंट देख लिया, करेक्ट। अब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे टाइप्स ऑफ लाइंस, ओके। टाइप्स ऑफ लाइंस में आपको देखना होगा पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक और है आपका वो है कॉन्करेंट लाइंस, ओके। तो चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जो आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं। ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक टॉर्च है, ओके। अब इस टॉर्च से कुछ रेज आपको दिखाई गई हैं, ओके। तो जनरल लाइफ में रेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप टॉर्च लाइट को देख सकते हैं, किसी भी लाइट को देख सकते हैं। इसी तरह से ये आपकी कर्व लाइंस हैं, करेक्ट। अब लाइन अगर स्ट्रेट पैथ बना रही है तब तो वो आपकी रेक्टिलिनियर लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन अगर वो एक कर्व बना रही है, एक सेमी सर्किल या एक सर्किल का पार्ट बना रही है, तब हम उसको बोलते थे कर्व लाइन, करेक्ट। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं इसलिए मैंने दिखाए क्योंकि अब हम जो चीजें बताने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ लाइंस हैं। तो पहली क्या होगी इसमें, पैरेलल लाइंस, ओके। अब पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं देखिए जरा। तो पैरेलल लाइंस आर दोज टू लाइंस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल ऑन ईच पार्ट। ये हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन के साथ ही मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली है, लेकिन हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। अगर आप एक स्केल ले लें और स्केल के दोनों ही पार्ट्स को देखें तो उन दोनों ही पार्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है।
तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। सपोज लाइन हमारे पास ये है एल और ये लाइन हमारी है एम, और इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर हर पॉइंट पर है। ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर इस एंड पर 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, कहीं पर भी आप मेजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही आएगा। इस तरह की दो लाइंस को आप क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। इस तरह की दो लाइंस को आप क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। करेक्ट। तो पैरेलल लाइंस बहुत इजी है, आप अपने कॉपी के पेजेस को देख सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। करेक्ट। तो जो आपकी कॉपी के रूल्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, वो भी क्या शो करती हैं, पैरेलल लाइंस शो करती हैं। ओके, एंड कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपका रेलवे ट्रैक बना हुआ है, तो जो रेलवे ट्रैक है इसके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल होता है, इसलिए रेलवे ट्रैक को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं। किसी एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं, पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, तो पैरेलल लाइंस आर वेरी इजी। अच्छा, पैरेलल लाइंस अगर हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं होंगी, कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगी। ये अगर आप इसको एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक, ये ऐसे एक्सटेंड करेगी, ये ऐसे एक्सटेंड करेगी, या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकती है, बट ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। इस तरह की लाइंस को आप क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। करेक्ट। तो पैरेलल लाइंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब पैरेलल लाइंस के अपोजिट के फॉर्म में ही हम इंटरसेक्टिंग लाइन को समझेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें हम परपेंडिकुलर लाइंस शो कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस भी एक तरह की इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप देख लीजिए पहले। ओके, व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर कट करती हैं। सपोज ये लाइन x है और ये लाइन y है। अब x और y एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज इसको हम O बोल रहे हैं, यहां पर कट कर रही है। तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो व्हाट आर x एंड y आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीजर्स को देखते हैं तो सीजर्स के जो दो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी न किसी कॉमन पॉइंट पर कट करते हैं। करेक्ट। सीजर्स के दो पॉइंट एक दूसरे को किसी न किसी कॉमन पॉइंट पर कट करते हैं। तो ये जो आपका कॉमन पॉइंट है यही इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ओके, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देखिए, ये आपका सीजर्स बना हुआ है। ओके, तो ये सीजर किसका एग्जाम्पल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। ओके, आप देख रहे हैं कि अगर आप सीजर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो सीजर्स हैं ये कुछ इस टाइप से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से ये कैसी लाइंस बना रहे हैं, ये बना रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन। तो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट बट इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं, ओके, अगर दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं, सपोज ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी कहीं ना कहीं। ये अगर हम इनको एक्सटेंड करवाते हैं, इस लाइन L और इस लाइन M को अगर हम कहीं ना कहीं एक्सटेंड करवाते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पर आकर मीट करेंगे। इस वजह से नॉन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर आप एक डिफरेंस लिखना चाहें पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो नॉन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। करेक्ट। जो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी वही क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और इसको ऑपोजिट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल। तो जो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
जबकि जो इंटरसेक्टिंग होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। यानी कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो आगे जाकर के किसी न किसी पॉइंट पर क्रॉस करेंगी, इस वजह से ये क्या होंगी, दे आर इंटरसेक्टिंग। बट जो पैरेलल लाइंस होंगी वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, इसलिए ये क्या होंगी, ये हो जाएंगी नॉन इंटरसेक्टिंग। तो जो नॉन पैरेलल है वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी इंटरसेक्टिंग, जबकि जो नॉन इंटरसेक्टिंग है वो क्या बनाएंगे, वो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। ओके, ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना चाहिए पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में। नेक्स्ट अब आपका आता है परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस आर द स्पेशल इंटरसेक्टिंग लाइंस, करेक्ट, व्हिच कट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल। जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो भी एक तरह की इंटरसेक्टिंग ही लाइंस हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री। जबकि कोई भी आप इंटरसेक्टिंग लाइन लेंगे कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा, बट परपेंडिकुलर लाइंस कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं दो, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। जिसमें से एक लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और दूसरे को हम बोलते हैं वर्टिकल, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग। ओके, स्लीपिंग। अभी देखिए ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, ये स्लीपिंग पोजीशन में है, जबकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में। तो स्लीपिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर लाइंस को याद रख सकते हैं कि जो स्लीपिंग कंडीशन और स्टैंडिंग कंडीशन के थ्रू जो दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है किसी न किसी पॉइंट पर, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का। और चूंकि वो 90 का एंगल बनाती है इसीलिए वो क्या है, दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्करेंट लाइंस। जो लाइंस में हमारा लास्ट पार्ट होगा वो होगा कॉन्करेंट लाइंस का। तो व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस? ओके, तो आपने रे देख लिया, रे के एग्जांपल्स देख लिए, पैरेलल लाइंस देख ली, परपेंडिकुलर देख लिया और इंटरसेक्टिंग देख ली। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है आपका कॉन्करेंट लाइंस। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख रखी हैं कि व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज पॉइंट, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल, जब हम एंगल आपको पढ़ाएंगे तब हम एंगल पूरा डिटेल में बताएंगे। रे आपने देख लिया, और राइट एंगल भी हम आपको एंगल वाले पार्ट में समझा देंगे। बट अभी अभी आपने चूंकि परपेंडिकुलर देखा ही देखा है, तो परपेंडिकुलर जब दो लाइंस होती है तो आपस में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला पार्ट जब हम एंगल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको क्लियरली समझा देंगे। फिलहाल अभी आप देखेंगे कॉन्करेंट लाइंस। व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस? तो देखिए कॉन्करेंट लाइंस भी आपकी इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्करेंट लाइंस आर दोज लाइंस हुज ओरिजिन पॉइंट इज कॉमन। अब जैसे बहुत सारी लाइंस आप देख रहे हो कि इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ओके नाउ सी दिस। अब इसमें आपकी बहुत सारी लाइंस आपको दिखाई दे रही है। ठीक, सपोज आर एस सी डी, करेक्ट, दिस इज आर एस सी डी बी ए एंड पी क्यू। ये सारी की सारी लाइन एक कॉमन पॉइंट ओ पर आके क्रॉस हो रही है, करेक्ट। इस तरह की सारी लाइंस क्या कहलाती है, कॉनकरेंट लाइंस, यानी कि वो सारी की सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, इनको आप क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। ओके, इसको आप रेस के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि अगर आप इसको नेम करना चाहें, इसका नेम लिखना चाहें तो ओ एस, ओ ए, ओ पी, ओ सी, ये सब अलग अलग रेज हैं, लेकिन ये सब किसी न किसी ओरिजिन से ही ओरिजिनेट हो रही है, और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो है ओ, यानी कि द लाइंस विच हैज सेम कॉमन पासिंग पॉइंट आर नोन एज कॉनकरेंट लाइंस। यानी कि वो सारी की सारी लाइंस जिनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है जहां से वो पास हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका व्हील, और ये आपका एक जायंट व्हील है। ठीक है, आप अक्सर जाते हैं फेयर वगैरह में तो वहां पर आप क्या देखते हैं, जायंट व्हील। ओके, तो इस स्विंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो भी लाइंस बन रही है दे आर व्हाट, दे आर
कॉनकरेंट लाइंस। ओके, ऐसे आपके बाइसिकल के व्हील्स जो होते हैं जिसमें स्पोक्स बनी होती हैं, तो वो स्पोक्स भी क्या बनाती हैं, कॉनकरेंट लाइंस ही बनाती हैं। तो लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट और टाइप्स ऑफ लाइंस, ये अभी तक मैंने आपको इसमें क्लियर किया है। ओके, आई होप आपको इतना पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे एक अलग टॉपिक लेते हैं जिसको हम बोलेंगे सर्किल। ओके, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ओके, सर्किल क्या है? सर्किल भी एक क्लोज फिगर है, करेक्ट। अभी हम आपको क्लोज और ओपन फिगर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे, बट सर्किल चूंकि आ चुका है तो सर्किल एक क्लोज फिगर होता है, करेक्ट। अब इस सर्किल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इस सर्किल के अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को आप देखेंगे। तो सबसे जो आप कह सकते हैं द मिडिल पार्ट ऑफ द सर्किल। अब मिडिल पार्ट का मतलब क्या हो गया, अगर आप सर्किल के सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मींस जो इसका पेरीमीटर है, आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री से अगर आप चलना शुरू करेंगे और इक्वल डिस्टेंस कवर करें, करेक्ट, इक्वल डिस्टेंस जब आप कवर करेंगे तो आप जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। इसको आप अपोजिटली भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज सेंटर? सेंटर इज दैट पॉइंट इन अ सर्किल फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस बिटवीन पेरिफेरी और सर्कमफेरेंस इज इक्वल एट ईच पॉइंट, करेक्ट। तो व्हाट इज सेंटर? सेंटर वो पॉइंट होता है सर्किल का जहां से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है हर पॉइंट पर। इस तरह से हम सर्किल के सेंटर को डिफाइन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन सेंटर, तो व्हाट इज सेंटर? सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस इज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब मैंने डिस्टेंस की बात की सर्किल के अंदर, तो डिस्टेंस को भी एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस, करेक्ट। व्हाट इज रेडियस? तो रेडियस इज the distance of a circle from center to the periphery from what is, अगर आप रेडियस फिर से डिफाइन करेंगे what is रेडियस, तो रेडियस किसी भी सर्किल के अंदर वो डिस्टेंस है जो आप सेंटर से मेजर करते हैं और सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट तक मेजर करते हैं। ओके, तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अगर हम सर्कमफेरेंस से पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट सी ले लेते हैं, पॉइंट डी ले लेते हैं, पॉइंट ई ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट एफ ले लेते हैं, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस, अगर हम सेंटर को ओ बोल रहे हैं तो इस ओ से जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ओके, तो रेडियस को डिफाइन करना बहुत ईजी है। रेडियस को शो करते हैं कभी कभी कैपिटल आर से या कभी कभी स्मॉल आर से भी शो कर सकते हैं, जनरली हम इसको स्मॉल आर से ही शो करते हैं, करेक्ट। डिफरेंट बुक्स में आप डिफरेंट इसमें रिप्रेजेंटेशन का कोई इशू नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिकली डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेडियस। तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट आता है डायमीटर। अब डायमीटर को हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्या बताएंगे, उससे पहले हम आपको कॉल्ड बताएंगे, क्योंकि अगर आप कॉल्ड समझ जाएंगे तो आपको डायमीटर को डिफाइन करने में इजी हो जाएगा। तो कॉल्ड क्या होती है? जैसे सेंटर से पेरिफेरी तक की डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हैं जो कि इक्वल होती है, वैसे ही किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स के बीच की जो स्ट्रेट डिफरेंस, स्ट्रेट क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है उसको हम कॉल्ड बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड? अ कॉल्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इन एनी सर्किल। किसी भी सर्किल में अगर आप सर्कमफेरेंस के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लें और उन डिफरेंट पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, तो ये जो आपकी लाइन बनेगी इसको हम बोलते हैं कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड। व्हाट इज कॉल्ड? कॉल्ड इज द स्ट्रेट और कॉल्ड इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्कमफेरेंस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, कम से कम जो डिस्टेंस हो सकता है। ओके, अगर ये आपका सर्किल है तो इस सर्किल के ऊपर अगर हम ये दो पॉइंट्स ले रहे हैं, सपोज P एंड Q ले रहे हैं, और इन P और Q के बीच का जो ये डिस्टेंस है मिनिमम या मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपसे डिस्टेंस बोला जाता है और कोई भी शेप आप लेते हो तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपका स्ट्रेट होता है,
करेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट पैथ बनाता है। अब चूंकि ये तो सर्किल है और सर्किल में जो सरकमफेरेंस होती है वो इक्वी डिस्टेंट होती है, तो यहां पर आप चाहे मिनिमम कह सकते हैं चाहे मैक्सिमम कह सकते हैं, बट द पॉइंट इज ये स्ट्रेट डायरेक्शन होना चाहिए। करेक्ट, जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक स्ट्रेट पैथ बनाना चाहिए। तो व्हाट इज कॉल्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एनी सरकमफेरेंस इन एनी सर्किल। किसी भी सर्किल के दो पॉइंट्स जो कि सरकमफेरेंस पर लिए गए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज डायमीटर। तो अभी मैंने आपको कॉल्ड बता दिया कि सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब डायमीटर भी सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ही है और कुछ नहीं है। करेक्ट, अगर आप डायमीटर को देखेंगे, ये जो डायमीटर लिखा हुआ है, तो डायमीटर क्या है, ये भी एक डिस्टेंस ही तो है, बट ये कौन सा डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। करेक्ट, किसी भी सर्किल के अंदर जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज नोन एज डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर बन रही है तो ये कहां से पास होगी, ये हमेशा सेंटर से पास होगी। तो अगर आप सर्किल के डायमीटर को एक बार और ध्यान से समझेंगे तो आप क्या समझ पाते हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। इसको हम एक शेप के थ्रू आपको समझाएंगे। ये हमारा सर्किल है। करेक्ट, तो इस सर्किल को अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, करेक्ट, तो इस सर्किल के अंदर भी अगर हम एक सेंटर ले लेते हैं और इस सेंटर को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी मिलेगी जो कि सेंटर से होके जानी चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और अभी मैंने इससे पहले आपको कॉर्ड समझाया था, तो कॉर्ड क्या थी, दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी लाइन से तो ये भी दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही है, बट ये डिस्टेंस ऐसी है जो कि सेंटर से पास होके जा रही है, तो ये भी कॉर्ड बना रही है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। इससे बड़ी कॉर्ड आप और कोई सर्किल में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज नोन एज डायमीटर, और चूंकि सेंटर से पास हो रही है इसका मतलब सेंटर से ये दो डिस्टेंसेस कवर कर रही है जो कि इक्वल है, और सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस होती है पेरिफेरी पर उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, रेडियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस कितने टाइम्स आप यूज कर रहे हैं, 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं। r प्लस आर बिकम्स 2r, यानी कि अगर आप रेडियस का डबल कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। तो व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि द ट्वाइस ऑफ रेडियस इज नोन एज डायमीटर एंड इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वही आपका क्या है, डायमीटर है। ओके, आई होप आपको डायमीटर का कॉन्सेप्ट और रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, अब आपके इसमें और भी चीजें आती हैं, उन चीजों को हम जल्दी से देख लेंगे। डायमीटर आपको मैंने समझा दिया, मैंने आपको कॉर्ड बता दी और रेडियस बता दी। अब आता है सेक्टर और सेगमेंट। तो सेक्टर, सेगमेंट और सीकेंट भी है इसमें, करेक्ट, और टेंजेंट भी। अभी हम आपको टेंजेंट नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपका जो क्लास है उसमें आपको टेंजेंट नहीं बताया गया। फिलहाल अभी हम आपको सेक्टर, सेगमेंट और सीकेंट के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सीकेंट को लेते हैं क्योंकि सीकेंट आपका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉर्ड से कनेक्टेड है। करेक्ट, सीकेंट आपका किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉर्ड से। तो भाई अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। अब ये जो सीकेंट है, इस सीकेंट को आप कॉर्ड कह सकते हैं कब, जब इसके एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर ही हो। लेकिन अगर इस कॉर्ड को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर देंगे, करेक्ट, अब आप देखिए, अब हमें एक नई लाइन मिल रही है, करेक्ट, जो कि सर्किल से बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो सीकेंट इज द लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ऑन अ सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस। करेक्ट, तो व्हाट इज सीकेंट, अगर आप सीकेंट को डिफाइन करेंगे तो सीकेंट इज द लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्किल। पॉइंट ए, पॉइंट बी,
बट ये जो ए और बी पॉइंट है ये एक्सटेंड हो चुके हैं, करेक्ट। हमने लाइन को क्या कर दिया है, ए से भी एक्सटेंड करवा दिया है बाहर की तरफ और बी से भी एक्सटेंड करवा दिया है। तो अगर ए से बी तक की बात करेंगे, आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे, ये तो कॉल्ड है, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस भी मूव हो रही है तो एक हमें न्यू लाइन मिल रही है। अगर हम इस न्यू लाइन का नेम एल लिख लेते हैं तो जो आपका एल है यही क्या हो जाएगी, आपकी सीकेंट हो जाएगी। तो सीकेंट और कॉर्ड में बस इतना डिफरेंस है कि सीकेंट लिमिट जो कॉर्ड होती है वो आपकी सर्कमफेरेंस तक ही रहती है, जबकि सीकेंट सर्कमफेरेंस से बाहर भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट दो चीजें हैं जिसको आप कंपेरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सेगमेंट समझा देते हैं जिससे आपको फिर सेक्टर समझने में आसानी होगी। देखिए, अभी तक आपने कॉर्ड देख लिया है, तो कॉर्ड क्या है, डिस्टेंस है, करेक्ट। लेकिन कॉर्ड के थ्रू जितना भी एरिया बन रहा है सर्कमफेरेंस को मिला करके, जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पर्टिकुलर कलर से शो कर दिया है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया बन रहा है, ओके, इसको मैंने रेड कर दिया है, आई थिंक ब्लू आपको नहीं शो हो रहा होगा। तो ये जो पूरा एरिया है जो कि कॉर्ड और कॉर्ड के ऊपर सर्कमफेरेंस का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं आर्क, ओके, इस आर्क और इस कॉर्ड के थ्रू जितना एरिया बन रहा है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, करेक्ट। तो व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट इज द एरिया which is covered by a given chord and the arc on the chord, करेक्ट। ये आपकी कॉर्ड है और कॉर्ड के ऊपर जो ये आपकी सर्कमफेरेंस का पार्ट है ये है आर्क। अब इन दोनों चीजों से मिला के जितना एरिया बन रहा है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो टाइप्स के हो जाएंगे आपके, एक तो मेजर सेगमेंट, दूसरा माइनर सेगमेंट। तो जो आपकी कॉर्ड है वो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक छोटे आर्क में और एक बड़े आर्क में, करेक्ट। अगर हम इस स्मॉलर आर्क को नेम्स दे देते हैं, दो नेम्स दे देते हैं, ये आपकी जो कॉर्ड है ए बी और इसको हम लिख देते हैं एक्स। तो ये जो आपका सेगमेंट बन रहा है ये क्या बन रहा है, ए एक्स बी आर्क के थ्रू बन रहा है। अब ये जो ए एक्स बी आर्क के थ्रू बन रहा है ये स्मॉलर है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अगर आप इस सर्किल की पर्टिकुलर बात करेंगे तो ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये स्मॉलर पार्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर y लिख देते हैं और इस वाली आर्क की बात करेंगे ए वाई बी, तो ये वाला जो आपका सेगमेंट बनेगा वो इस आर्क के थ्रू बनेगा जो कि ग्रेटर आर्क है। तो ग्रेटर आर्क के थ्रू जो सेगमेंट बनेगा वो बनेगा आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, करेक्ट। तो सर्किल में सेगमेंट और सेगमेंट में भी मेजर और माइनर, मेजर सेगमेंट जो बड़ा वाला हिस्सा है और माइनर सेगमेंट जो छोटा वाला हिस्सा है, ये दो सेगमेंट्स आप समझ चुके हैं। अब सेगमेंट अगर समझ में आ चुका है तो आपको फिर सेक्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड के थ्रू बनता है, करेक्ट, जबकि जो सेक्टर होता है वो रेडियस के थ्रू बनता है। तो व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर इज द एरिया व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेडियाई ऑफ एनी सर्किल। देखिए, अब अगर हम इस पर्टिकुलर सर्किल से दो रेडियस अलग कर लेते हैं, सपोज ये रेडियस R1 ले लिया और इसको हमने R2 बोल दिया थोड़ी देर के लिए नेम अलग करने के लिए। अब इस रेडियस के थ्रू हमें एक आर्क भी मिल रही है, करेक्ट। अब इस आर्क के थ्रू जितना एरिया कवर हो रहा है ये कहलाएगा आपका सेक्टर, करेक्ट, ये कहलाएगा आपका सेक्टर। इट इज नोन एज व्हाट? सेक्टर, SECTOR। जैसे इस केस में मैंने इसको येलो कलर से शो किया हुआ है, ओके। तो ये एक रेडियस आपकी है जो कि सेम है इस रेडियस से और ये आपकी आर्क है। अब इस आर्क और इन दो रेडियाई के थ्रू ये येलो कलर का एरिया पूरा तैयार हो गया। तो ये आपका क्या है, सेक्टर। इसमें भी मेजर और माइनर आपको मिल जाएंगे। तो भाई जो स्मॉलर होगा वो आपका माइनर सेक्टर होगा और जो ग्रेटर होगा वो मेजर सेक्टर होगा। अब ग्रेटर को अगर आपको देखना है तो ध्यान से देखिए, ये रेडियस और ये रेडियस से अगर हम यहाँ पर x लिख देते हैं तो ये जो बड़ी वाली आर्क है ये एक एरिया बना रही है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, मेजर सेक्टर। अब जो हिस्सा छोटा वाला बचेगा वो हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में बस इतना डिफरेंस है कि जो सेक्टर होता है वो आपका रेडियस के थ्रू डिफाइन होता है या रेडियस के थ्रू मिलता है। जैसे कि आप जब केक वगैरह काटते हैं, अगर केक सर्कुलर फॉर्म में है
जब केक को कट करते हैं तो केक को इस तरह से कट करते हैं और ये वाला हिस्सा आपका अलग हो जाता है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ सेक्टर फ्रॉम पर्टिकुलर केक। और जो भी चीज, सपोज पिज्जा आजकल बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो पिज्जा को जब कट करते हैं तो पिज्जा को इस फॉर्म में कट करते हैं ना, तो जब इस फॉर्म में कट करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा बाहर निकलता है ये आपका क्या है, दिस इज वन सेक्टर। ओके, इट इज वन सेक्टर। तो आई थिंक आपको सर्किल और ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका एक इंट्रोडक्शन मिल गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एंगल्स और जो इसमें चीजें हमारी रह गई हैं उसको देखेंगे। इसका आप रिवीजन करिए और नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।